जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमें पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से फीचर्स लिए गए हैं जो आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे क्या लिया गया? फेडरल स्कीम, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, ऑफिस ऑफ गवर्नर, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविज़न को भी कहाँ से लिया गया? इमरजेंसी प्रोविज़न को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर जिसे हम लोग लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर भी कहते हैं, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम को भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, राइट्स को, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को, रूल ऑफ लॉ, बाइकैमरलिज्म, इतनी चीज़ों को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पे नोट हुए हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट। ये अक्सर पूछा जाता है, ये हमें याद ही रखना है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी से रिलेटेड कुछ भी आए तो हमारे दिमाग में आना चाहिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो जुडिशरी से रिलेटेड है वो कहाँ से लिया गया? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और प्रेसिडेंट से रिलेटेड भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। दो चीज़ें हमेशा दिमाग में रखिए, जुडिशरी और प्रेसिडेंट से आए तो हमेशा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ज़्यादातर सही ही रहेगा। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, removal of the Supreme Court and High Court judges, President as the executive head, President as the supreme commander of the armed forces, Vice President as ex officio chairman of the Council of State। इतनी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे 4th नंबर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया। आइए हम पढ़ते हैं। फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। सेंटर के द्वारा क्या अपॉइंटमेंट किया जाएगा? स्टेट गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा। और क्या है इसमें? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने नोट की है, ये अक्सर आते रहते हैं इसलिए हमने इसको नोट किया है। और जो हैं इतना तो याद ही हमको रखना है। 5th नंबर हम लोग पढ़ेंगे इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, एक फंडामेंटल राइट था। और यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। यहाँ मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड सब कुछ उधर था। कहाँ से? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। और यहाँ पे क्या था? मेथड, उनका इलेक्शन कैसा कराया जाएगा, कहाँ से लिया गया? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे 6th नंबर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। प्रोविजन रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, कॉन्करेंट लिस्ट, इन सब के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्करेंट लिस्ट हुआ जैसे जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेट्रा। ये कब होता है? जॉइंट सिटिंग क्या होता है, कैसे, इसको हम लोग आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 7th नंबर सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यूएसएसआर, जिसे हम लोग अभी क्या कहते हैं? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यहाँ से क्या लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमें याद ही रखना है। कहाँ से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और आइडिया ऑफ जस्टिस इंसिमिरेटेड इन द प्रियम्बल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होते हैं ये कहाँ से लिया गया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। और सेकंड नंबर क्या दिया है यहाँ पे? इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, इसका भी प्रोसीड्यूर कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 9th नंबर वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या लिया गया? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के समय जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, उसका फीचर कहाँ से, ये फीचर कहाँ से लिया गया? वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। इसको भी हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्या? 10th नंबर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल्स। 11th नंबर हम लोग पढ़ेंगे जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया? प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ। यहाँ से यही बस लिया, क्या लिया गया था? प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आई होप आज के लेक्चर आप लोग को समझ में आए होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग और भी इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक्स।